नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेल से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, अगर आज हम भारतीय रेलवे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की खबरें कहीं से भी उठाकर देख लें, तो उसमें हर जगह बुलेट ट्रेन से जुड़ी खबरें सुर्खियों में सबसे ऊपर होंगी। इसलिए मैंने भारत के बुलेट ट्रेन परियोजना यानी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर अनेकों वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने न केवल बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में डिटेल जानकारी दी है, बल्कि टाइम टू टाइम अपडेट्स भी आप तक पहुंचाया है। आप चैनल में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मेरा प्रयास करोड़ों भारतीय रेल यात्रियों को विश्वसनीय जानकारी देना है, ताकि वे भारतीय रेलवे के प्रति जागरूक हो सके और उनकी यात्रा सुगम हो। अगर एक भी यात्री को मेरे प्रयास से लाभ पहुंचता है, तो मैं अपना अथक परिश्रम सफल मानूंगा और इसी कड़ी में आपसे सपोर्ट की कामना भी करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बुलेट ट्रेन का इतिहास बताऊंगा और इसे न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य से भी रिलेट करूंगा। तो आज का वीडियो जानकारी से भरपूर होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर एक ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो और उस ट्रेन के अंदर पानी से भरा एक भी गिलास, एक भी बूंद बाहर नहीं छलकता है, फिर भी उसमें बैठा एक भी यात्री कभी किसी हादसे का शिकार नहीं होता है। ये खबर सुनकर आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, यह कोई सपना नहीं बल्कि जापान की शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन की हकीकत है। और खास बात यह है कि इसकी डिजाइन किसी महंगे कंप्यूटर या रोबोट से नहीं, बल्कि एक साधारण से पक्षी यानी किंगफिशर से प्रेरित है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान की यात्रा के दौरान राजधानी टोक्यो से सेंडाई तक इसी मशहूर शिनकानसेन में यात्रा की और एक बार फिर इस ट्रेन की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। अब सवाल उठता है कि आखिर शिनकानसेन को दुनिया के सबसे बेहतरीन हाई स्पीड ट्रेन क्यों कहा जाता है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। दरअसल इसे 1964 में लॉन्च किया गया था और यह ट्रेनें 275 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से चलती है। सोचिए, 60 सालों में लाखों यात्रियों ने सफर किया होगा, लेकिन आज तक एक भी जान इस ट्रेन में नहीं गई, यानी सुरक्षा के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। शिनकानसेन का मतलब जापानी भाषा में होती है नई मुख्य लाइन। शुरू में 1930 के दशक में जब यह योजना बनी, तो इसे बुलेट ट्रेन का नाम दिया गया था। इसकी पहली लाइन जापान के टोक्यो, नागोया और ओसाका को जोड़ती थी, लेकिन आज ये नेटवर्क पूरे जापान में फैल चुका है। उत्तर में होकाइडो से लेकर दक्षिण के क्यूशु तक ये ट्रेनें दौड़ रही हैं और सबसे तेज नोजोमी ट्रेन तो टोक्यो से ओसाका का 515 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 घंटे 21 मिनट में ही पूरा कर देती है, यानी लगभग 220 किलोमीटर की एवरेज की स्पीड से। अगर भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस की तुलना करें, तो वहां औसत रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम है, यानी जापान की बुलेट ट्रेन आज भी हवाई जहाज को कड़ी टक्कर देती है। लेकिन असली कमाल तो इसकी डिजाइन में छिपा है। दरअसल दोस्तों, शुरुआत में जब शिनकानसेन को तेज रफ्तार से सुरंगों में दौड़ाया गया, तो एक नई समस्या सामने आ गई। ट्रेन जैसे ही सुरंग में जाती, हवा को इतनी तेजी से धकेलती कि बाहर निकलते ही जोरदार धमाका होता, जिसे सोनिक बूम कहते हैं। ये धमाका इतना तेज होता था, न सिर्फ लोगों को परेशान करता, बल्कि खिड़कियां तक तोड़ देता था। इस समस्या ने वहां के इंजीनियरों को परेशान कर दिया था। तब सामने आए एक इंजीनियर जिनका नाम था एजी नकात्सु। नकात्सु सिर्फ इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि पक्षियों को बहुत ध्यान से देखने वाले भी थे। आसान भाषा में कहें तो वह पक्षी प्रेमी भी थे। वो घंटों पंछियों को देखते और नेचर को निहारते रहते थे। उन्होंने किंगफिशर पक्षी को देखा, जो पानी में गोता लगाते समय बिना एक भी छींटे उड़ाए अंदर चला जाता है। इसकी वजह थी उसकी लंबी और नुकीली चोंच। नकात्सु ने यही डिजाइन ट्रेन पर लागू की और नतीजा चौंकाने वाला था। जब ट्रेन की नोक को लंबा और नुकीला बनाया गया, ट्रेन की आवाज कम हो गई और उसकी रफ्तार और भी बढ़ गई और ऊर्जा की खपत भी घट गई। दोस्तों, यह एरोडायनेमिक डिजाइन का कमाल था। यही है बायोमिमिक्री, यानी प्रकृति से सीखकर तकनीक को और बेहतर बनाना। जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं, धरती पर 3.8 अरब साल से विकास की प्रक्रिया चल रही है और उसके पास हर चुनौती का हल मौजूद है। हमें बस उसे ढूंढकर सही जगह लागू करना है। शिनकानसेन ट्रेन की यह डिजाइन दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कैसे धरती पर करोड़ों सालों से विकसित हो रही प्रकृति हमें हर समस्या का हल सिखा सकती है। दोस्तों, शिनकानसेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि इंसान और प्रकृति के रिश्ते का पक्का सबूत है। जापान ने दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी तब सबसे बेहतरीन बनती है जब वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाती है।
अब जब भारत में मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, अमरावती जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, तो सवाल उठता है, क्या भारत भी शिनकानसेन जैसी सुरक्षा और रफ्तार का रिकॉर्ड बना पाएगा? हालांकि इस विषय में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के भी शेयर कीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं फिर भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।